जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है आरआरबी ग्रुप डी की, जो कि 16 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम कंप्यूटर के जितने भी इधर प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चनों को इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में सारे आपके कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं। उन सभी के जो है क्वेश्चनों का समावेशन इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और इस क्लास में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एक इसका पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चंस हम करवाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चनों में आपका पूरा कंप्यूटर का जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। प्रिंटर है, फ्लॉपी डिस्क है, मॉनिटर है, जॉय डिस्क है। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉय डिस्क। यही जो है एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें जॉय डिस्क की, तो इसका उपयोग जो है वीडियो गेम और सिमुलेटर के परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सेंटर कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सेंटर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम्स को, कंट्रोल यूनिट को या हार्डवेयर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट को जो है नर्व सेंटर कहा जाता है। और बात करें जो है इसे नर्व सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह निर्देशन चक्र के पथ को जो है सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा उपकरण है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस कर रहा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। मॉनिटर को, सॉफ्टवेयर को, सीपीयू को या हार्डवेयर को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, मॉनिटर। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है। और सभी के सभी कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर या स्कैनर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। और बाकी प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर ये तीनों के तीनों जो है आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है। तो बताइए दोस्तों, दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एडा लवलेस को जो है दुनिया का पहला प्रोग्राम माना जाता है। और बता दें, ये एडा लवलेस एक अंग्रेज महिला थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन थी, एक जो है अंग्रेज महिला थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हो गया है। तो बताइए दोस्तों, इनमें कौन सा जो है कंप्यूटर का ऐसा उपकरण है जो अब अप्रचलित हो गया है। फ्लॉपी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या सीडी रोम। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी
का जो है इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है वर्तमान में। क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित में से 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो बताइए दोस्तों 1976 में जो सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ था उसे क्या नाम दिया गया था। PCW, क्रे 1 या पेट, और लास्ट कह रहा है एक्रान एटम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्रे 1 के नाम से उसे जो है जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, और तीनों जो है PCW, पेट और एक्रान एटम, ये तीनों जो है पर्सनल कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो बताइए दोस्तों कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कंप्यूटर का माउस जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर का कोई भी प्रकार डैश के बिना नहीं कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर प्रकार की जगह पर कार्य होना चाहिए, टाइपिस्ट से थोड़ा गलती हो गई है। तो बताइए दोस्तों कंप्यूटर का कोई भी कार्य डैश किसके बिना नहीं किया जा सकता है। स्कैनर के, माउस के, इंटरनेट के या CPU के। तो राइट आंसर हो जाएगा बिना CPU के कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। OS X, DOS, Windows 7 या C++। तो राइट आंसर हो जाएगा C++, यही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें ये C++ कंप्यूटर की एक प्रकार की ये भाषा है जिसका संचालन 1972 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार की भाषा है जिसका शुरुआत अर्थात प्रचलन 1972 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पहली जो है पीढ़ी में कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लिए जो है यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। और बता दें अब तक कुल जो है कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है। तो आपको बताना है कि TCP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शंस कह रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा कह रहा है ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल, तीसरा कह रहा है ट्रांसफ़र कॉल प्लान, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो TCP का पूरा नाम जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। तो बताइए दोस्तों इनमें से MIPS का अर्थ क्या है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, यही जो है MIPS का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो बताइए दोस्तों कैप्चा जो है कैसा कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए जो है कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों जाइरोस्कोप का प्रयोग किस में किया जाता है। टेलीविज़न में, कंप्यूटर माउस में, कंप्यूटर की कीबोर्ड में या टेलीफोन में। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के माउस में जो है जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और बता दें यह जाइरोस्कोप
साइंस के कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर जो है कार्य करता है। तो याद रखिएगा किस पे भैया, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर जो है ये जाइरोस्कोप कंप्यूटर के माउस में जो है कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो बताइए दोस्तों इन समूह में कौन सा एक जो है अलग दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पैम, यही जो है अलग है। ठीक है, और ये सभी कंप्यूटर के भाग हैं और ये स्पैम जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है। ये साइबर एक प्रकार का अपराध है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कंप्लाइनर क्या है। तो बताइए दोस्तों कंप्लाइनर एक प्रकार का इन चारों में से क्या है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कार्ड है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों वेब पेज का उपयोग करके क्या बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा HTML बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें वेब पेज या जाल पृष्ठ इंटरनेट के जरिए सूचना प्राप्त करने का एक ये जो है साधन होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो बताइए दोस्तों इसको जो है नेटवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लैन का पूर्ण अर्थ है। तो बताइए दोस्तों इनमें से लैन का पूर्ण अर्थ क्या है। लोकेशन एरिया नेटवर्क, लोकेशन एरिया नेटवर्क, अगला कह रहा है लोकेशन एरिया नेटवर्क्स और लास्ट कह रहा है लीगल एरिया नेटवर्क्स। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैन का पूर्ण अर्थ होता है। और बता दें लैन जो है एक प्रकार का जो है कंप्यूटर है। इसका उपयोग जो है घर, स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों तथा हवाई अड्डों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर घर, स्कूल, कॉलेज तथा कार्यालय और हवाई अड्डों में जो है इसका लैन का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है लॉग इन नाम पर पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। तो बताइए दोस्तों लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है। तो बताइए दोस्तों किसकी संचरण गति जो है टोपोलॉजी में अधिकतम होती है। लैन की, वैन की, मैन की या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लैन की जो है गति उच्चतम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र डैश से शुरू होता है। तो बताइए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र जो है किस से प्रारंभ हो जाता है। प्रतिशत से, स्टार से, @ से या बराबर के सिंबल से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बराबर के सिंबल से। एक्सेल का कोई भी सूत्र होगा तो वो आपका बराबर के सिंबल से ही शुरू होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से WLAN का पूर्ण रूप है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से WLAN का पूर्ण रूप कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यही इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है।
तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट में हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस कह रहा है Ctrl+K, दूसरा कह रहा है Ctrl+H, तीसरा कह रहा है Ctrl+Z और लास्ट कह रहा है Ctrl+M। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+K का जो है प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक डालने के लिए जो है चयनित टेक्स्ट में। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में GUI आधारित उपयोगकर्ता एजेंट का उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, जीमेल में GUI आधारित उपयोगकर्ता का जो है कौन सा इनमें से उदाहरण है। एल्म्स, नेटस्केप, मेल या देवदार। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका नेटस्केप, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए। तो बताइए दोस्तों, फायरवॉल के संबंध में जो है विषम शब्द इसमें कौन सा दिया है। तो पहला कह रहा है फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, दूसरा कह रहा है फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, तीसरा कह रहा है ए व बी दोनों, लास्ट कह रहा है फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, फायरवॉल आग से कंप्यूटर की जो है सुरक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कारक से जुड़े हैं। तो बताइए दोस्तों, शिव अय्यादुरई जो है किस चीज़ का आविष्कार किए थे। ईमेल का, फेसबुक का, इंटरनेट का या कीबोर्ड का। तो राइट आंसर हो जाएगा शिव अय्यादुरई ईमेल का जो है आविष्कार किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई समायोजित करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, MS एक्सेल में जो है कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किसका जो है शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है Alt+H+O+Z, दूसरा कह रहा है Ctrl+O+W+H, अगला कह रहा है Shift+K और लास्ट कह रहा है Ctrl+P। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Alt+H+O+W का प्रयोग जो है किया जाता है कॉलम की चौड़ाई को समायोजित करने के लिए MS एक्सेल में यही शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये आपका जून NTPC 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि IP पते के बिंदु अनुसार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, IPC पते के बिंदु अनुसार दशमलव प्रारूप के हर सेट को क्या कहा जाता है। सबसेट, ओटेट, सबनेट या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ओटेक्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर इसके संस्थापक पूछता है तो इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। तो याद रखिएगा, दोनों के दोनों कौन कौन भैया, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा जो है 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक सोशल मीडिया माध्यम नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया माध्यम नहीं है। ब्रॉडबैंड, मेटा जिसे आप फेसबुक के नाम से जानते हैं, ट्विटर या ब्लॉगिंग। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ब्रॉडबैंड, यही जो है एक सोशल मीडिया माध्यम नहीं है। और बाकी आपका फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगिंग ये सभी के सभी सोशल मीडिया माध्यम हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है। तो बताइए दोस्तों, कितनी बिट्स जो है एक बाइट के बराबर होती हैं। 7 बिट्स, 8 बिट्स, 15 बिट्स या 32 बिट्स।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 बाइट के बराबर जो है 8 बिट्स होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से एआई के लिए सामान्य भाषा है, तो बताइए दोस्तों एआई के लिए सामान्य भाषा कौन सी है। लिप्स है, पाइथन है, जावा है, पीएचपी है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। एआई के लिए सामान्य भाषा पाइथन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, तो बताइए दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। जेराबाइट, योटाबाइट, गीगाबाइट या पेटाबाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज जो है योटाबाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई की शाखा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो बताइए दोस्तों एआई की शाखा अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा किसे माना जाता है। साइबर प्रोसेसिंग को, मशीन लर्निंग को, नेटवर्क डिवाइस और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी कौन सी है, तो बताइए दोस्तों सबसे छोटी इकाई की मेमोरी कौन सी है। जेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा टेराबाइट, यही जो है सबसे छोटी इकाई की मेमोरी मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों अदर की, ये भी आंकड़े कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो एक योटाबाइट बराबर होता है 10-24 जेटाबाइट के, एक जेटाबाइट बराबर होता है 10-24 एक्साबाइट के, और एक एक्साबाइट बराबर होता है 10-24 पेटाबाइट के, और एक पेटाबाइट बराबर होता है 10-24 टेराबाइट के, और एक टेराबाइट बराबर होता है 10-24 गीगाबाइट के। तो ये आंकड़े आप लोग याद करके जाइएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि कई एग्जामों में ये आंकड़े जो है पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बताइए दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। विक्रम 100, आदित्य, परम 8000 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर जो 1953 में बनाया गया था उसे क्या कहते हैं, तो बताइए दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या अनुरूप कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह स्वीडन द्वारा जो है बनाया गया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर यह बना था, पहली बार इसे स्वीडन ने जो है बनाया था 1953 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की पहली सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, तो बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा परम जो है यही भारत में के पुणे में सबसे पहले विकसित सुपर कंप्यूटर की श्रेणी है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो बताइए दोस्तों इनमें से कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है। ब्रेन, एक्स, मेबरूट या डॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉन, यही जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है, और बाकी तीनों ब्रेन, एक्स, मेबरूट ये तीनों के तीनों कंप्यूटर वायरस हैं, जबकि डॉन एक जो है शब्द है, कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डैश श्रेणी में
प्रतिक्रियाओं में बांटा गया है? तो बताइए दोस्तों एआई को कितनी श्रेणियों की प्रतिक्रियाओं में बांटा गया है? 2, 5, 3, 7। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 श्रेणियों में जो है एआई को बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, और एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? इन फंक्शन, राउंड फंक्शन, स्विच फंक्शन या नेक्स्ट फंक्शन? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी का विस्तार रूप है? तो बताइए दोस्तों इन चारों में से आईसीटी का विस्तार रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यही जो है आईसीटी का जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बताइए दोस्तों एमएस एक्सेल की जो है नई वर्कशीट में स्तंभों की संख्या जो है कितनी है इस समय? 2 की पावर 8, 2 की पावर 15, 2 की पावर 10 या 2 की पावर 5? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 की पावर 8 इस समय वर्तमान में एमएस एक्सेल में वर्कशीट स्तंभों की जो है अधिकतम संख्या है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से कंप्यूटर फाइल का नाम एक्सटेंशन इन अ डैश को संदर्भित करता है? तो बताइए दोस्तों ये किसको जो है संदर्भित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थापना विन्यास फाइल को जो है संदर्भित करता है। ये आपका अभी हाल ही में 10+2 एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट का, ग्रेफाइट का, सिलिकॉन का या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा इनमें से वायरस है जो कंप्यूटर को संक्रमित नहीं करता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नॉर्टन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यही एक प्रकार का वायरस है जो कंप्यूटर के संक्रमित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में जितने भी मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमने आपके साथ कवर किया। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।